सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स की जो हर ट्रेडर फेस करता है और साथ में देखेंगे उनके सॉल्यूशंस। उसके बाद हम एक बोनस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो आपको ट्रेडिंग करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलो अभी नोट्स में चलते हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद उनके सॉल्यूशन से। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो ट्रेडिंग में आप फेस करते हो वो होती है ओवर ट्रेडिंग की। अब ओवर ट्रेडिंग किस कारणवश होती है, वो दो कारण होते हैं जिस वजह से आपको ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। तो सबसे पहला रीजन होता है ग्रीड और दूसरा फियर। अब इन दोनों की वजह से ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है तो आपको ये समझना है। ग्रीड का क्या मतलब है, आपने अगर सोचा है कि नहीं यार 500 रुपये तो मेरे लिए कम है, एटलीस्ट दिन का 2000 तो बने, 1500 तो बने। जिस दिन आप 1200 भी कमाओगे ना, आपके अंदर से एक छोटी सी आवाज आएगी 300 और कमा लेता हूँ तो मेरा दिन बन जाएगा। और आप वो 300 कमाने के चक्कर में जो आपने 1200 1000 कुछ भी कमाया होगा वो सब भी आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ग्रीड आ गया और उसके कारण आपने ओवर ट्रेड कर दिया। और जब वो सब आपका जीरो हो जाएगा आप उसको सोचोगे यार एक बार वापस 1200 तो हो जाए, और वो 1200 लाने के चक्कर में और लॉस होता जाएगा। आप लॉस से सोचोगे एटलीस्ट जीरो हो जाए, और वहां से आपका कैपिटल जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा और फिर आप सोचोगे कि यार काश मैंने ये सब ना किया होता और अपने रूल्स के साथ में स्टिक रहा होता। दूसरा आदमी को फियर। जब आप कहीं से अंडर प्रेशर होते हो, आपने कहीं से लोन लेकर मार्केट में पैसा डाल दिया, दोस्त से लेकर मार्केट में पैसा डाल दिया, क्रेडिट कार्ड से लेकर मार्केट में पैसा डाल दिया, अब आप फंस चुके हो। हर महीने मुझे 5000 तो निकालने ही है। आपने कमाने से पहले ही ईएमआई शुरू कर ली कि हाँ यार अब तो स्टॉक मार्केट में मैं हो गया, अब मैं अपनी ईएमआई करके गाड़ी ले आता हूँ। आपके माइंड में प्रेशर आ गया महीने का 10,000 15,000 20,000 कमाने का। दैट डे विल बी द लास्ट डे ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट। क्योंकि जिस दिन आप पे प्रेशर आ गया, बुरे दिन किसके नहीं होते यार, सबके बुरे दिन आते हैं। तो उस दिन से आप ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे जिसके कारण प्रॉफिट से ज़्यादा आप ब्रोकरेज देने लग जाओगे और कभी उस फेज से बाहर नहीं आ पाओगे। सेकंड प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो होती है फियर। फियर किस प्रकार के? दो प्रकार के, फियर ऑफ लूजिंग और फियर ऑफ प्लेसिंग ट्रेड। फियर ऑफ लूजिंग का मतलब क्या है कि आप अभी नए नए आए स्टॉक मार्केट में और आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए, कई लोगों का करोड़ों का लॉस हो गया, कईयों का घर बिक गया, लॉस ना हो जाए, और आप उस कारण सही से ट्रेड नहीं कर पाते हो और आपके अंदर हमेशा ये डर बना रहता है। आपका अगर स्टॉप लॉस 500 का है तो आप 300 पे एग्जिट कर जाते हो कि मेरा लॉस ना हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए। आपको अगर अभी 1000 रुपये प्रॉफिट दिखा, आपका टारगेट 1500 का, आप 1000 रुपये बुक करके भाग जाते हो कि मेरा लॉस ना हो जाए। दैट इज द फियर ऑफ लूजिंग। सेकंड, फियर ऑफ प्लेसिंग ट्रेड। आप इतना लॉस खा चुके हो ऑलरेडी कि आपको ट्रेड प्लेस करने में भी डर लग रहा है। ये ट्रेंड लाइन बनी, आपका सेटअप बना, आप यहाँ घबरा गए कि नहीं यार ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो ये हो गया तो अनसर्टेनिटी तो मार्केट में हमेशा रहेगी। तो फोमो फोमो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक पूरी साइकिल में चलती है। सबसे पहले फोमो होता क्यों है, और ज्यादातर फोमो जब होता है ना, इट आफ्टर अ ट्रेंड में। तो ये है वो साइकिल जिसके अंदर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं जब वो फोमो का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले जब आप फोमो, आप एक ट्रेंड मिस कर देते हो, आपसे कहीं दूसरा ट्रेंड मिस ना हो जाए, आप उसमें लेट एंट्री लेते हो, यानी कि एक ट्रेंड जा चुका है अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है, मेरे से मिस ना हो जाए, आप बहुत ज़्यादा निकल जाने के बाद उसमें एंट्री ले लेते हो। उसके बाद उसके वजह से आपका एसएल बड़ा हो जाता है, यानी आपको एंट्री प्लान करी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक प्लान किया, मैं ये स्टॉक 100 पे बाय करूंगा, वो स्टॉक चला गया 105। अब आपका 100 के टाइम पे प्लान था 100 में बाय करूंगा, 90 में स्टॉप लॉस दूंगा, और मैं इतनी 100 क्वांटिटी प्लान करूंगा ताकि मेरा रिस्क जो है 1000 रुपए का हो जाए अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है। जब आप सेम चीज को 105 में प्लान कर रहे हो और स्टॉप लॉस अपना 90 ही रख रहे हो, तो आपका रिस्क कितना हो गया? 1500 रुपये। तो क्या आप रेडी हो 1500 देने के लिए? क्या आपने कभी इतना बड़ा लॉस करा है अपने मतलब अभी तक आप जब से मार्केट में, क्या आप रेडी हो गए आपको 1500 स्क्रीन पे माइनस दिखा और उसको कट कर पाओ लॉस को? तो लेट एंट्री हो गई, लेट एंट्री की वजह से एसएल आपका बड़ा हो गया, उसके बाद आपने पोजीशन साइजिंग मैनेज नहीं करी। अब इसी साइकिल में घूमते रहोगे घूमते रहोगे। अब उस लॉस, बड़े लॉस को कवर करने के लिए फिर किसी शेयर में लेट एंट्री लोगे, फिर एसएल भी को, अब इसी में फंस जाओगे। इससे बाहर आने का केवल एक तरीका है, आपको अपने अंदर की फोमो को मारना पड़ेगा। कैसे? वो अभी हम देखते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। तो अभी इन तीनों प्रॉब्लम के फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो ओवर ट्रेडिंग थी उसका सॉल्यूशन क्या है? आपको एक इंस्टेंट रिवॉर्ड और पनिशमेंट अपने लिए फिक्स करनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन क्वेश्चन मार्क लिखा है। इसका क्या मतलब है? कई लोग जो होते हैं ना, ये अपना रिवॉर्ड और पनिशमेंट फिक्स तो करते हैं इंस्टेंटली, लेकिन प्रॉफिट और लॉस पे कर लेते हैं कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ, आज मैं बहुत खुश रहूंगा, आज मैं पार्टी करूंगा, आज मैं गेम्स खेलूंगा। आज मेरा लॉस हुआ, आज मैं सिर्फ किताबें पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू शुड डू वन थिंग। आप एक ऐसी चीज पकड़ो जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो,
चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अगर आपने अपने रूल्स फॉलो करें आप अपने आप को रिवॉर्ड दोगे उस चीज़ पे, और अगर आपने रूल फॉलो नहीं करें तो आप अपने आप को पनिशमेंट दोगे। सेकंड, फियर को कैसे फाइट करना है, ब्रिंग जीएफ मनी, यानी कि गर्लफ्रेंड्स मनी नहीं, गिल्ट फ्री मनी। जैसा हमने बात किया था, फियर आता है जब आप कहीं से पैसे लोन लेके अंडर प्रेशर बात कर रहे हो, आप गिल्ट फ्री मनी लाओ, बेशक 500 रुपये लगाओ, 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, बट गिल्ट फ्री मनी। यू हैव टू कंप्लीटली एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये पैसा एकदम जीरो हो सकता है मार्केट में जाने के बाद। उस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन देख कर पैसे लाओ। बिल्कुल ऐसे अंधाधुन मत लाओ कि लाख रुपए लिया, 2 लाख लिया और उसमें आपने डाल दिया और वो जीरो हो गया, नाउ यू आर इन बिगर लॉस एंड बिगर गिल्ट कि ये मैंने क्या करा। तीसरा, फोमो, नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स कर दो कि मैंने आज 2 ही ट्रेड लेने हैं, मैं रोज 2 ट्रेड लूंगा, वही ट्रेडिंग प्लान लिखो, फिक्स रखो। और उसके बाद स्क्रीन, लैपटॉप भी ट्रेड करते हो बंद कर दो, कंप्यूटर पे करते हो तार निकाल दो, HDMI केबल निकाल दो, माउस निकाल के किसी को दे दो, शाम को ले लेना। ऐसे अपने आप से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप बिहेव करोगे, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो चलो बोनस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बोनस पॉइंट क्या है कि फाइनल फिक्स एक रखते हैं, अर्ज फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। जो आदमी के अंदर से एक अर्ज आती है कि मुझे अभी कुछ अच्छा फील करना है, मुझे मीठा खा के बढ़िया फील करना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मतलब अभी के अभी वो फील आनी चाहिए अंदर से, उसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो आदमी पूरी करता है रील्स देखने से, शॉर्ट्स देखने से यूट्यूब पर, और कोई भी एक ऐसा काम करने से जिससे उसको उसी टाइम संतुष्टि मिल जाए और अच्छा फील आ जाए। तो अब आपको अपने माइंड को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की अर्ज से दूर कैसे रखना, आपको ऐसी चीजें प्लान करनी है जो स्लो ग्रोथ वाली हो। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखो, एक दिन में नहीं सीख सकते ना, लेकिन ओवर द टाइम 1 साल बाद आप सीखोगे, यू विल फील गुड। यू बिल्ड दैट माइंडसेट कि एक दिन में कुछ नहीं होता। बुक रीड करो, बुक रीडिंग से क्या होगा, आप 1-2 पन्ने पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होगा, जब आप एक चैप्टर खत्म करोगे बुक का तब आपको लगेगा कि हाँ यार स्टोरी लाइन पिकअप हो रही है, अब सस्पेंस बिल्ड हो रहा है। टाइम वेस्ट भी करना है ना तो रील्स और शॉर्ट्स देखकर मत करो, वेब सीरीज और मूवीज देखकर करो। क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बना है 8 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे आप वेट कर रहे हो अच्छा फील करने के लिए। आप इंस्टेंटली 1 मिनट में 10-12 रीलें देख के अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर द सस्पेंस। तो जब ये सब चीज़ें आप फॉलो करने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि हाँ मेरा अर्ज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी एक ऐसी चीज़ कर सकते हो जिसके अंदर ग्रोथ जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली हो, एकदम इंस्टेंटली ना हो। जैसे जंक फूड खाए एक अंदर से रश मिलता है, मिठाई खा ली अंदर से रश मिलता है, ये नहीं कि आप बिल्कुल बंद कर दो, बट यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अ करियर, इट्स अ लाइफ स्टाइल। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, अभी आप कुछ भी नहीं हो, आपको ट्रेडर बनना है, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। उसके बाद आपका हाथ सेट हो गया, माइंड सेट हो गया, आप जो मर्जी करो। अभी के लिए अगर आपको बनना है ना तो ये कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, लेट्स रैप अप, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।